ठीक है। सीक्वेंस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल, और जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो ये तो वो चीज थी जो आपकी प्रॉब्लम में पूछी गई थी, और जो नहीं पूछी गई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। कीप डूइंग दिस। तो ये रेशियो की वैल्यू जिस नंबर को अप्रोच करती है ना, उस नंबर को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। वाई गोल्डन रेशियो इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन नेचर, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सो ऑन सो फॉर्थ। सीक्वेंस क्या होती है एंड सीरीज क्या होती है, पहले तो हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उससे पहले एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। कैन यू गेस मैं नेक्स्ट नंबर क्या लिखने जा रहा हूँ? क्या है वो नंबर? 6। वेरी गुड। नाउ I want to write 7, right? And so on. You know, without knowing the definition of sequence, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा था और उन नंबर्स को लिखने में कोई रूल था, ठीक है ना। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर से मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 1 3 5 7 9 11। कैन यू गेस मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13, है ना। इसके बाद 50, राइट। यू नो देयर इज ए रूल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इस बार मैंने लिखा 1 4 9 16 25 36। कैन यू गेस मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है? 49। नेक्स्ट नंबर 64। मीन्स आपने नंबर्स को देख के रूल गेस कर लिया है, राइट। सीक्वेंस क्या होती है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सीक्वेंस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। रूल से पहले मैं बता देता हूँ, ये सब सीक्वेंस के ही एग्जाम्पल हैं। इस सीक्वेंस में 1 को पहला टर्म बोलेंगे, 2 को सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड, 4th 5th 6th 7। ये आपकी अनदर सीक्वेंस है। इसका पहला टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, फिफ्थ टर्म 9 है, एंड सो ऑन। और ये थर्ड सीक्वेंस है, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अगर मैं रूल की भी बात करूं तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही थी, यहाँ पे रूल ये था कि इसका nth नंबर an इक्वल टू क्या था? n। क्लास 10th में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ी थी वो भी एक सीक्वेंस थी, ओके। यहाँ पे इसका मतलब n इक्वल टू मैं 1 रखूँ तो मुझे इस सीक्वेंस का पहला टर्म मिल जाएगा, क्या होगा? a1 इक्वल टू 1। दूसरा टर्म क्या होगा? n इक्वल टू 2 पुट कर दो, a2 इक्वल टू 2। थर्ड टर्म क्या होगा? a3 इक्वल टू 3। 10th टर्म क्या होगा? a10 इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे रूल मेरा क्या है? nth टर्म an इक्वल टू क्या है? इट इज 2n माइनस 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स 1। a2 इक्वल टू n इक्वल टू 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 3। a3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। और एक बार आपको रूल पता चल गया, रूल क्या है? nth टर्म 2n माइनस 1। तो आप बता सकते हो कि इस सीक्वेंस का 50th टर्म क्या होगा? n इक्वल टू 50 रख दोगे, 2 इंटू 50 माइनस 1 मीन्स 99, ओके। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पे रूल क्या दिख रहा है? nth टर्म क्या है? n का स्क्वायर। n की वैल्यू 1 रखो तो आपको a1 फर्स्ट टर्म कितना मिला? 1 स्क्वायर मीन्स 1, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो मुझे क्या मिला? सेकेंड टर्म, और वो कितना मिला? a2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a3 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। सीक्वेंस क्या होती है?
इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। इफ एग्जाम्पल में ये एक सीक्वेंस थी और इसमें रूल क्या था, n टर्म an इक्वल टू n। यहाँ पे रूल क्या था, n टर्म इक्वल टू 2n माइनस 1। और ये थर्ड जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे रूल क्या था, an इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो इन जनरल सीक्वेंस को किस तरह से डिनोट करते हैं, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलेंगे सीक्वेंस का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फिर रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है, पहला टर्म लिखोगे कॉमा लगाओगे, सेकेंड टर्म लिखोगे कॉमा लगाओगे, थर्ड टर्म लिखोगे कॉमा लगाओगे एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आपकी अगली डेफिनेशन है सीरीज क्या होती है। जब हम सीक्वेंस के टर्म के बीच में प्लस साइन लगा देते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। तो जस्ट ऐड ऑल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस ये थी, तो इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आपकी सीरीज क्या बनेगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। डेफिनेशन समझ में आ गई, वेरी गुड। यहाँ से गैस कर सकते हो, सीरीज की कोई वैल्यू होती है एंड सीक्वेंस की कोई वैल्यू नहीं होती, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर। सीक्वेंस देख के आप ये बता सकते हो कि 5th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा। ठीक है, सीक्वेंस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम रूल। और जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। चैप्टर का टाइटल सीक्वेंसेस एंड सीरीज। वी हैव इनफ नॉलेज टू फिनिश एक्सरसाइज 8.1। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स of each of the sequences in exercise 1 to 6 whose nth terms are। nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है और फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने। तो जैसे मैं प्रॉब्लम नंबर 1 पिक कर रहा हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स a1 a2 a3 a4 a5, इनकी वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, nth टर्म का जो फॉर्मूला है n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमें a1 मिल जाएगा। n की जगह 1 रख देना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया, ये 3। a2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 मीन्स कितना, 8 आ गया। a3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 15। a4 क्या हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 2 24। एंड फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे 5 पुट कर देना है, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 मीन्स 35। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। बताने की जरूरत है, a1 क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 मीन्स 1/2। a2 क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रख देना है, यहाँ पे 2/2 प्लस 1 मीन्स 2/3 है ना। ऐसे a3 a4 a5 सारे निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, an इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी a5, 2 टू द पावर 5 32 है ना। लिखने आपको ऑल 5 है, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ। a3 क्या होगा, 2 पावर 3 मीन्स 8। रेस्ट भी आप निकाल लोगे। कैन आई स्किप प्रॉब्लम नंबर 4 5। फॉर एग्जाम्पल a5 क्या होगा, -1 पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 पावर 5 प्लस 1, तो -1 पावर 4 इंटू 5 पावर 6। -1 पावर 4 पॉजिटिव 1 हो गया, राइट, इंटू 5 पावर 6 तो 5 पावर 6, ये आ गया a5। ठीक है, आई थिंक ये प्रॉब्लम भी हम स्किप कर सकते हैं। कर दूं, ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 7 to 10। nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है एंड इंडिकेटेड का मतलब जैसे यहाँ पे an दिया हुआ है, a17 निकालना है, a24 निकालना है, यहाँ पे a7 निकालना है ना। तो जैसे यहाँ पे a17 क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला ये दिया हुआ है,
तो इसमें n इक्वल टू 17 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3 मीन 68 माइनस 3 मीन 65। FE A24 निकाल लोगे, प्रॉब्लम 8 हो जाएगी। an दिया हुआ है, A7 निकालना है, n इक्वल टू 7 रख देना है, 7 स्क्वायर अपॉन 2 पावर 12। 9th हो जाएगी, A9 निकालना है, और 10th हो जाएगी, A20 निकालना है। आगे चलते हैं। राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स एंड ऑब्टेन, कुछ और भी करना है, ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट 5 टर्म निकाल लोगे, A1, A2, A3, A4, A5, तो इन पांचों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये करस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। 11th प्रॉब्लम करते हैं। A1 दिया हुआ है 3 और n ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है an इक्वल टू 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 2, और ये फॉर्मूला कब हमें यूज करना है, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो पहला टर्म तो लिखा हुआ मिल गया हमें। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, A2, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a। ये n माइनस है, ये सफिक्स है, प्रोडक्ट वगैरह में नहीं है, ठीक है। A2 माइनस 1 प्लस 2 मीन्स 3 इंटू A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू 3 है, प्लस 2 कितना हो गया, ये 9 प्लस 2 11। A3 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट कर देना है, तो 3 इंटू A2 प्लस 2। A2 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 मीन्स 33 प्लस 2 35। A3 हो गया। A4 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो 3 इंटू A3 प्लस 2, और A3 की वैल्यू जस्ट ऊपर हमने निकाली है, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, ये आपका हो गया 107। करेक्ट। आपको A5 और निकालना था। A5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू A4 प्लस 2 मीन्स 3 इंटू A4 अभी अभी निकाला है, 107 प्लस 2 मीन्स 321 प्लस 2 मीन्स 323। तो ये तो आपने ऑल 5 टर्म्स निकाल लिए हैं, ठीक है। ये और पूछा गया था करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या है, तो आप आगे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग सीरीज इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। A1 3 था, A2 कितना आया 11 प्लस A3 कितना आया था 35, A4 कितना आया था 107, और ये कितना आया था A5 323। यहीं पे छोड़ देना है, यही आंसर, ऐड नहीं करना है। ओके, तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 11th हो गई। 12th बताऊं या कर लोगे, बिल्कुल 11th टाइप की है। 13th प्रॉब्लम, इसमें 2 टर्म दिए हुए हैं, A1 एंड A2, ये दोनों वैल्यू कितनी है 2। ग्रेटर देन 2 के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है an माइनस 1 माइनस 1, कब, व्हेन n इज ग्रेटर देन 2। तो हमारा A3 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो A2 माइनस 1। A2 कितना है 2 माइनस 1 कितना आया, ये 1। A4 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 पुट कर दो, A3 माइनस 1, A3 1 आया था, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। A5 हो जाएगा A4 माइनस 1, एंड A4 कितना आया है 0, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। करस्पॉन्डिंग सीरीज आपकी हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 1, A4 0 आया है, प्लस 0, A5 माइनस 1 आया था, माइनस। ये करस्पॉन्डिंग सीरीज है। 14th प्रॉब्लम, इसको ध्यान से समझना। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ मैजिकल सीक्वेंस। प्रॉब्लम एज सच इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, क्या होती है फिबोनाची सीक्वेंस, पहला टर्म A1 क्या होता है 1, दूसरा टर्म A2 भी क्या होता है 1,
और थर्ड ऑनवर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, व्हेन n इज ग्रेटर देन। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा a3 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो a3 माइनस वन मीन्स a2 प्लस a3 माइनस टू मीन्स a1। मीन व्हाट इज a3, प्रीवियस टू टर्म्स का सम। a2 कितना था 1, a1 कितना था 1, 2। a4 आपका हो जाएगा a3 प्लस a2 मीन्स a3 आया है 2, a2 था 1, तो ये क्या हो गया 3। a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस a3, a4 क्या आया था 3, a3 क्या आया था 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। हमें इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। मीन्स a2 अपॉन a1 निकालना है, a3 अपॉन a2 निकालना है, a4 अपॉन a3, a5 अपॉन a4 एंड n इक्वल टू 5 रखोगे तो a6 अपॉन a5। तो एक टर्म की और जरूरत है, तो a6 और निकाल लिया हमने। क्या हो जाएगा यहाँ पे a5 प्लस a4, a5 जस्ट ऊपर है 5 एंड a4 इसके पीछे है मीन्स 3। कितना आया 8। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रूल क्या है, पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 1 है, n टर्म कैसे मिल रहा है, n माइनस वन एंड n माइनस सेकेंड टर्म को ऐड करने से। मीन्स थर्ड टर्म क्या होगा, इन दोनों का सम मीन्स 1 प्लस 1 2। फोर्थ टर्म क्या होगा 1 प्लस 2 मीन्स 3। अगला टर्म क्या होगा 2 प्लस 3 मीन्स 5। अगला टर्म क्या होगा 3 प्लस 5 मीन्स 8। अगला टर्म क्या होगा 5 प्लस 8 मीन्स 13। अगला टर्म क्या होगा 8 प्लस 13 मीन्स 21। अगला टर्म क्या होगा 21 प्लस 13 मीन्स 34 एंड सो ऑन। रूल समझ गए। इफ रेशियो की वैल्यू निकालनी थी तो n इक्वल टू 1 रखोगे, हमें a2 अपॉन a1 निकालना था। ये हैं आपके a1, a2, a3, a4, a5, a6। आगे की जरूरत नहीं है, तो a2 अपॉन a1, a2 इज 1, a1 इज 1। कितना आया 1। n इक्वल टू 2 पुट करो, a3 अपॉन a2 निकालना था। a3 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a3 इज 2 एंड a2 इज 1, तो 2 अपॉन 1 मीन्स 2 आ गया। n इक्वल टू 3 पुट करो, तो a4 अपॉन a3 निकालना था। a4 मेरा है 3, a3 है 2, 3 अपॉन 2 1.5 आ गया। 4, 5 और रखना है, तो आपको a5 अपॉन a4 निकालना है एंड a6 अपॉन a5 निकालना है। तो a5 अपॉन a4 मीन 5 अपॉन 3। a6 अपॉन a5 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 5, 1.6। और ये कितना हुआ 1.6। यही आपका आंसर हो गया। तो ये तो वो चीज़ थी जो आपकी प्रॉब्लम में पूछी गई थी, और जो नहीं पूछी गई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। कीप डूइंग दिस। तो ये रेशियो की वैल्यू जिस नंबर को अप्रोच करती है ना, उस नंबर को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। फिबोनाची की जो स्टोरी है उसके साथ ही मैं आपको कभी बताऊंगा वाई गोल्डन रेशियो इज सो इम्पॉर्टेंट, है ना। इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन नेचर, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन सो फॉर्थ।